राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय। प्रेम पत्र राधा स्वामी, दूसरा भाग, वचन चौथा। होशियार करना राधा स्वामी मत के अभ्यासियों को वास्ते संभाल अपने मन और इंद्रियों के और दुरुस्ती से करने अभ्यास के अपने अंतर में। जो लोग के राधा स्वामी मत में शामिल हुए हैं उनको चाहिए कि जिस कदर बन सके मन के विकारों में ना बढ़तें और अपना भजन और ध्यान होशियारी के साथ करें कि जिसमें मन दुनिया के ख्यालों में बहता ना फिरे और थोड़ी देर को जरूर एकाग्र होकर शब्द का स्वरूप में लग जावें और थोड़ा बहुत रस और आनंद अंतर में पावें। जो इस कदर होशियारी नहीं की जावेगी कि थोड़ा बहुत मन एकाग्र होकर अभ्यास में लगे तो अंतर में कुछ भी रस नहीं आवेगा और ना कुल मालिक राधा स्वामी दयाल की दया का पर्चा अंतर में मिलेगा, क्योंकि राधा स्वामी दयाल का वचन है कि जो कोई मन के विकारों में बरतेगा वे उसका संग नहीं दे सकते, यानी कुछ मदद नहीं कर सकते। मन के विकारों से मतलब यह है कि पांचों दूत अहंकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह के साथ और 10 इंद्रियों की तरंगों में निडर और निर्लज्ज होकर और जरूरी और फिजूल चाहों का फर्क ना करके बेतकल्लुफ़ बर्ताव करना। अब इन विकारों का थोड़ा सा हाल लिखा जाता है। पहला, अहंकार का अंग। इस अंग की जड़ वही समझती चाहिए जहाँ से कि अहंग शब्द का हुजूर हुआ है। यह अंग सबसे जबर है और सबसे पीछे इसका पूरा भाव है। मान और बड़ाई की चाह हर एक के दिल में इसी अंग के सबब से पैदा होती है। संतों ने कहा है कि हर एक आदमी के मन में अनेक तरह के मान धसे रहते हैं, जैसे जात पात का अहंकार, खानदान यानी घराने का अहंकार, धन और हुकूमत का अहंकार, विद्या और हुनर का अहंकार, रूप, जेवर और पोशाक और सवारी वगैरह का अहंकार, देह बल और कुटुंब और बरादरी का अहंकार, काम, क्रोध और बड़ाई का अहंकार, बुद्धि, चतुराई और गुरूर का अहंकार, दौलत, नौकर चाकर, औलाद इसका अहंकार, मकान और जायदाद का अहंकार, इज्जत और हुकूमत का अहंकार, बुजुर्गों की अमीरी और बड़ाई का अहंकार, राजों और अमीरों और साहूकारों और बड़े आदमियों से दोस्ती और जान पहचान होने का अहंकार, बैराग और त्याग का अहंकार और अभ्यास का अहंकार वगैरह वगैरह। जब तक यह मन मान से दूर ना होवे या किसी कदर ढीले नहीं पड़ेंगे तब तक सच्चे मालिक और सद्गुरु के चरणों में सच्ची दीनता और सच्चा प्रेम मन में नहीं आवेगा। इस वास्ते हर एक आदमी को चाहिए कि जहाँ तक बन सके सद्गुरु और उनके सत्संग से निष्कपट होकर दीनता के साथ बर्ताव करे तो कुछ फायदा परमार्थ प्राप्त होगा। और इसी तरह अभ्यास के समय अंतर में भी दीनता के साथ भजन और ध्यान में लगे तब अंतर में रस आवेगा। दूसरा, काम का अंग। यह अंग भी बहुत जबर है और जड़ इसकी 10वें ठार में है और रचना इनकी तरक्की
की सबब यही अंग है और सब तरह की कामना यानी चाहें इसी अंग के सबब से जीवों के मन में पैदा होती है। ब्राह्मण के में इस अंग की धार बहुत सूक्ष्म है, लेकिन पिंड में ब्रह्मांड में इस अंग की धार बहुत सूक्ष्म है, लेकिन पिंड में जिस कदर की उतार नीचे को होता गया, उसका जोर बहुत बढ़ता गया है। परमार्थी अभ्यासियों को लाजमी है कि इस अंग से बचते रहें और जो गृहस्थी है वह एहतियात के साथ अपना बर्ताव करें, यानी ज्यादती ना होने पावे, नहीं तो अभ्यास के फायदे में रस में कसर पड़ेगी, क्योंकि काम अंग के साथ चैतन्य की धार नीचे को उतरती है। काम अंग का असर मन पर बहुत जल्द होता है। इस किस्म के वचन सुनकर या पढ़कर या उनको ख्याल करके या कोई खूबसूरत स्त्री को देखकर या उसका जिक्र सुनकर या उसकी तस्वीर देखकर या औरतों के पास बैठने उठने से या उनके लिबास और पोशाक वगैरह के देखने से कामी पुरुषों के मन में फौरन काम अंग जागता है और चाहे उनको उसका भोग प्राप्त न होवे, लेकिन इसके ख्याल करने में ही बहुत सा हर्ज और नुकसान परमार्थी अभ्यास का हो जाता है, यानी उसके मन की हालत किसी कदर बदल जाती है, यानी इस कदर चैतन्य की धार का उतार या बहाव हो जाता है कि कुछ देर तक उसका मन अभ्यास के काबिल नहीं रहता है। इस वास्ते राधा स्वामी मत के अभ्यासी को मुनासिब है और लाजमी है कि ऐसी हालतों में अपना बचाव रखे, यानी ऐसे ख्यालों और जिक्रों में और ऐसे तमाशों वगैरह में शामिल ना होवे और पहले ही दम अपने मन को उस तरफ से हटा लेवे, नहीं तो थोड़ा बहुत शामिल हो जाने पर मन का हटाना बहुत मुश्किल मालूम पड़ेगा, बल्कि नामुमकिन होगा। मालूम होवे कि यह मन आप ही चोर है, यानी रसों का रसिया है। इस सबब से काम की तरंगों और ख्यालों और जिक्र और तमाशे वगैरह में आप ही दौड़ कर जाता है और उन बातों में रस और मज़ा लेता है, चाहे उस वक्त परमार्थी बुद्धि याद भी दिलावे और इसको होशियार भी करावे, पर यह मन रस में आसक्त होकर तवज्जो नहीं करता और उन ख्यालों से नहीं हटता जब तक कि पूरा रस अपने ख्याल में नहीं ले लेता। इस वास्ते परमार्थी को चाहिए कि जिस कदर होशियारी और एहतियात बने, शुरू में ऐसे ख्याल या बातों के करे और जब उसमें लिपट गया तब जल्दी से नहीं हटता है। जो काम की निस्बत ऊपर बयान किया गया, यही कुल हाल कुल कामनाओं का समझना चाहिए, यानी जो कामना जिसके दिल में जबर है, वह उस कामना के ख्याल या बातचीत और विस्तार वगैरह और पूरे करने में ऐसा ही अधीन और आसक्त और बेहोश है जैसे कामिन के साथ होता है। इस वास्ते परमार्थी अभ्यासी को कोई कामना संसार की बहुत जबर नहीं उठाना चाहिए और ना काम अंग में ना मुनासिब और नाजायज़ और बेमौके बर्ताव करना चाहिए। अपनी सब चाहें राधा स्वामी के चरणों में अर्पण करके
जो कुछ जिस जिस मामले में मौत से होता जावे उसको राधा स्वामी दयाल की मौत समझकर उसी पर राजी होवे और शुक्र करे। और जो किसी मामले में ज़रूरत ज़्यादा होवे तो राधा स्वामी दयाल के चरणों में भजन के वक्त प्रार्थना करे। वे अपनी मेहर से और दया से कोई न कोई तरह से इसका काम बनावेंगे या वह ज़रूरत दूर कर देंगे। राधा स्वामी।